तो आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो पर। ये वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है क्लास 10th विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों के सामाजिक विज्ञान के भाई महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों को इसी वीडियो में आप लोगों का कवर हो जाएगा। और 2025 में जो 11 मार्च को जो क्लास 10 का लास्ट पेपर है, आप लोग उसमें भाई 70 में 70 कैसे लाएं, क्या भाई 70 में 70 कैसे लाएं। और भाई मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप लोग लॉन्ग आंसर भी आसानी से याद कर पाएंगे इस वीडियो में। और अगर कुछ ना आए तो ये ट्रिक लगा देना, मैं आप लोगों को इस वीडियो में सब कुछ बता दूंगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के 80 से 90 नंबर आप लोगों के मिल जाएंगे पूरा ट्रिक के साथ हो जाएगा। वो भी 1 मिनट में आप लोग एक क्वेश्चन याद कर सकते हैं। और ये वीडियो 15 मिनट या 18 मिनट तक बन सकती है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इससे आप लोगों को बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए हमारा जो पहला लेसन है, आप लोगों का क्या है, जो पहला लेसन क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान का यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए हम लोग उसको देखते हैं। ये देखिए जो सबसे पहला वाला इंपॉर्टेंट है यहाँ पर 7वां अति लघु में ये पूछा गया है, या लघु में, ये 4 नंबर में जरूर आएगा सामाजिक विज्ञान के पेपर में 11 मार्च को। देखिए इसको तैयार कर लिए। नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। ये आप लोगों को पूरा का पूरा याद करना है। ठीक, अब चलते हैं, हमारा जो हम लोग स्पीड में चलते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में कवर हो जाएगा। और इसके बाद ये वाला आप लोग तैयार कर लिए कि यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का क्या योगदान है, ये भी याद कर लिए। और इसके में जो बगल में दिया गया है जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया संक्षेप में पता लगाइए, प्रकाश डालिए, ये भी आप लोगों को तैयार करना है। और एक और जो इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पर क्वेश्चन है, जो कि है यहाँ पर फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर एक और क्वेश्चन आप लोग इसी लेसन से तैयार करिए, जो कि 7वां लेसन है, दीर्घ उत्तरीय में आता है 6 नंबर में। देखिए इटली के एकीकरण पर प्रकाश डालिए, तो ये भी आप लोग को यहाँ पर याद करना है। 2020 और 2023 में लगातार आया है। और हम लोग चलते हैं हम अगले लेसन पर, जो कि इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जो कि हर साल आते हैं। चलिए देखते हैं। ये देखिए जो हमारा दूसरा लेसन है भारत में राष्ट्रवाद, ये देखिए जो सबसे पहला यहाँ पे लघु क्वेश्चन है 4 नंबर में आता है, रोलेट एक्ट, मतलब कि भारत में लोगों द्वारा रोल एक्ट का किस प्रकार विरोध किया गया, उदाहरण सहित आप लोगों को स्पष्ट करना है। क्या भाई सन 1919 में जो हुआ था ऐसा कानून, उसके ऊपर आप लोगों को प्रकाश डालना है। फिर पूना पैक्ट के बारे में करना है, किसके हस्ताक्षर, मतलब कि किसके साइन हुए, हस्ताक्षर किसके हुए थे, और 2 शर्तें जो थी उसको भी आप लोगों को लिखना है इसी वीडियो में। फिर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलन का विश्लेषण कीजिए, मतलब कि प्रकाश डालना है उस पर। क्या है, चंपारण सत्याग्रह और गुजरात सत्याग्रह और अहमदाबाद सत्याग्रह। इसमें क्या हुआ था, सन 1917 में और 1918 में हुए थे। ठीक, आप लोगों को पूरा का पूरा यहाँ पर याद करना है। और सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है, ये भी आप लोग तैयार कर लिए। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि है नमक यात्रा, गांधी जी की नमक यात्रा का वर्णन कीजिए, ये भी आप लोगों को याद करना है। और भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए, ये भी आप लोग याद कर लिए। और ये वाला एक क्वेश्चन याद कर लिए, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख 3 कारण आप लोगों को लिखने हैं, आप लोग याद कर लिए इसको। फिर आप लोगों को एक और यहाँ पे इसी लेसन तैयार करना है, जो कि है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों मतलब शुरुआत किया, और उनके द्वारा ये आंदोलन वापस क्यों ले लिया गया। ठीक, आप लोगों को यहाँ पे देखिए, जैसे कि महात्मा गांधी ने यहाँ पे कब चलाया था, सन 1922, मतलब कि सन 1920 में चलाया गया था असहयोग आंदोलन, कांग्रेस ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में करवाया था। और ये कब वापस लिया गया, महात्मा गांधी जी ने यह आंदोलन सन 1922 में ले लिया था। फिर इसके बाद आप लोगों को सत्याग्रह, महात्मा गांधी द्वारा के सत्याग्रह पर एक निबंध आप लोगों को तैयार करना है, जो कि इस प्रकार है। ठीक, ये देखिए 2022-23 लगातार क्वेश्चन आया है। ये आपकी 2025 बोर्ड एग्जाम 11 मार्च को आप लोगों को इस पेपर में देखने को मिल जाएगा 100% गारंटी के साथ। भाई आप लोगों का क्लास 10 सामाजिक विज्ञान में 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता। आप लोग बस इसी तरह आप लोग तैयारी करिए, जो आप लोगों को मैं क्वेश्चन बताऊंगा, बस आप लोगों को देखिए। तीसरा लेसन है भूमंडलीय कृति विश्व का बनना। ठीक, अब हम लोग चलते हैं, जो कि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 4 नंबर में आता है, सन
सन 1929 की महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको आप लोगों को तैयार कर लेना है। फिर इसके बाद एक और जो है कि यहाँ पर 4 नंबर में आता है, 4 और 6 नंबर में दोनों में आता है महामंदी। महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए। महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए, जो कि एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोगों को तैयार कर लेना है। ठीक, ये देखिए पॉइंट वाइज आप लोगों को याद करना है, वो भी कहानी टाइप। ठीक, आप लोगों को ऐसे ही यहाँ पर तैयार करना है। 5 पॉइंट दिए, पांचों को 5 याद करने हैं आप लोगों को, तभी आप लोगों के फुल मार्क्स मिलेंगे। अब देखिए जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 6 नंबर में यहाँ लगातार आता है, 2022 में आया है और ये गैप करके आ रहा है, तो आपकी 2025 बोर्ड एग्जाम में 99% या 100% ये आएगा भाई। देखिए प्रथम विश्व युद्ध, भारत में अगर ये ऐसा ही पूछ सकता है, भारत में प्रथम विश्व युद्ध, ये भी आता है। प्रथम विश्व युद्ध के विश्व में पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया, 1914 से लेकर 1918। क्या भाई, 1914 से लेकर 1918 तक। ठीक, ये तैयार कर लिया आप लोग। अब जो चौथा यहाँ पर क्वेश्चन लेसन है, यहाँ पे चौथा लेसन है औद्योगिकरण का युग। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे, चलिए देखते हैं। ये देखिए पहले तो आप लोग इसको यहाँ पे तैयार कर लीजिए, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आता है, इसमें 6 नंबर में जरूर आएगा। ये देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी, ये वाला आप लोग तैयार कर लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी वाला आप लोग ये टॉपिक तैयार कर लिए, एनसीईआरटी का है और 2020 में जरूर आया है, और ये पक्का बता रहा हूँ मैं 2025 बोर्ड एग्जाम में आएगा। और इसी के साथ एक और आप लोग तैयार कर लिए, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा 6 नंबर में, 2020 में ये भी आया है और ये भी एनसीईआरटी वाला है। ठीक, इसमें लिखा नहीं है लेकिन एनसीईआरटी का है ये, क्योंकि बगल में ये एनसीईआरटी दिया है कि तो गया है, तो ये भी है। ठीक, भारत में औद्योगिकरण का, देखिए भारत में औद्योगिक विकास में क्या विशेषता है, किन्हीं 4 का उल्लेख कीजिए। ठीक, आप लोग देखिए यहाँ पर एक एक पैराग्राफ दिया गया है, 1 2 और यहाँ पे तीसरा और यहाँ चौथा। ठीक, यहाँ पे 4 विशेषता का आप लोगों को प्रकाश डालना है या संक्षिप्त टिप्पणी करना है आप लोगों को। 5वां जो लेसन है यहाँ पर मुद्रण, देखिए मुद्रण संस्कृति और आधुनिक विश्व। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हम लोग देखते हैं, चले ये देखिए इसमें जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को पॉइंट वाइज लिखना है, 7 पॉइंट दिए गए हैं इसमें, 7 के 7 आप लोगों को याद करने हैं। ठीक, और एक और यहाँ पर लघु में जो आता है 4 नंबर का, जो कि है छपी हुई किताबों की शुरुआत कहाँ हुई तथा ये कैसे छापी जाती थी। ठीक, आप लोगों को ये पूरा का पूरा यहाँ पे आप लोगों को तैयार करना है। और इसी के साथ एक और आप लोग यहाँ पे तैयार कर लिए, जो कि यहाँ पे छापे खाने, जैसे क्या है पेंटिंग प्रेस और छापे खाने का, ये भी आप लोगों को टॉपिक तैयार कर लेना है। और ये भी इंपॉर्टेंट, ये वाला आप लोग तैयार कर लिए। भारत में छपाई, देखिए भारत में छपाई कब शुरू हुई और मुद्रण युग के पहले यह सूचना और विचार कैसे लिखे जाते थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद कर लिए। हम लोग का यहाँ पे हम लोग का हिस्ट्री समाप्त हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी का जो हमारा भूगोल का यहाँ पर सबसे पहला लेसन है, यहाँ पर इतिहास का हम लोग ने पढ़ लिया है, जो कि इंपॉर्टेंट लेसन है, आप लोगों को बता दिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये देखिए भूगोल का जो है यहाँ पर ज्योग्राफी का पहला लेसन है संसाधन एवं विकास। क्या है भाई पहला लेसन, संसाधन एवं विकास। देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले आप लोगों को ये वाला भूमि वाला तैयार कर लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और मृदा अपवर्तन का आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और लाल मृदा और लेटराइट मृदा में क्या अंतर है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग तैयार कर लिए। हम लोग स्पीड में चलते हैं और आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतरीन करवा रहा हूँ। बस आप लोगों को जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, बस आप लोगों को वही याद करने हैं। ठीक, अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे देखते हैं कौन कौन से हैं, जो कि यहाँ पर आप लोग पहला यहाँ पे एक तैयार कर लिए, जो कि 9th में आता है, यहाँ पे प्रश्न नंबर 9। ठीक, संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसके हेतु कोई 2 उपयोग लिखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी तैयार कर ली। और ये मृदा अपवर्तन से क्या अभिप्राय है, ये भी आप लोगों को यहाँ पे याद करना है और कारणों की विवेचना करना है। फिर भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मृदाओं का वर्णन कीजिए, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और एक और यहाँ पर साथ में आप लोग तैयार कर लीजिए, जो कि है मृदा अपवर्तन को रोकने के उपाय का वर्णन कीजिए, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और एक और तैयार कर लिए, भू संसाधन का क्या अर्थ है, ये भी आप लोगों का भू संसाधन जो है यहाँ पर, इसका भी ये भी टॉपिक आप लोग तैयार कर लीजिए, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, वेरी वेरी। दूसरा लेसन है यहाँ पे वन एवं वन्य जीव संसाधन। क्या है भाई, वन एवं वन्य जीव संसाधन। इसमें देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम लोग।
पहला आप लोगों को टॉपिक तैयार कर लेना है जो कि है जैव विविधता। जैव विविधता आप लोग तैयार कर लिए, ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें है चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन तैयार कर लेना है। और भारत में वन्य जीव संरक्षण के उपाय सुझाएं, ये भी इंपॉर्टेंट है। 2023 में आया है, जितने मैंने क्वेश्चन बताए 2023, 24 सब में आए हैं भाई। हर साल रिपीटेड क्वेश्चन है और यही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बस यही तैयार करिए। बाकी आप लोग ना तैयार करिए, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ बस वही तैयार करिए। और वही 101% गारंटी के साथ, 99% गारंटी के साथ यही क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को। भाई जो हमारा तीसरा लेसन है हमारा यहाँ पर जल संसाधन। भाई जल संसाधन, इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे, जो कि पहला यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जल, ये मतलब क्या है, जल की जो कमी पड़ जाती है तो इसका क्या कारण होता है, ये भी आप लोगों को तैयार कर लेना है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, अब हम लोग चलते हैं जो कि दूसरा यहाँ पर इम्पोर्टेंट, जो कि लॉन्ग में आता है। ये देखिए, ये क्या है यहाँ पर, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभों का वर्णन कीजिए, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप लोगों को तैयार करना है, अभी के अभी आप लोग तैयार करिए। अब जो हम लोग चलते हैं जो कि चौथा लेसन है हमारा कृषि। कृषि जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, ये देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है या क्या महत्व है, ये आप लोगों को बताना है। गन्ने की खेती वाला आप लोगों को यह वाला टॉपिक तैयार कर लेना है। और भारत में पाई जाने वाली प्रमुख रेशेदार फसलों का वर्णन कीजिए, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और यह आप लोग तैयार कर लिए चावल धान की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का क्या वर्णन होता है, और इसका वर्णन कीजिए, प्रकाश डालिए। जो कि अलग अलग टाइप से पूछा जाएगा, लेकिन आंसर इसका एक रहेगा पूरा का पूरा। फिर ये देखिए, एक और यहाँ पे टॉपिक, यहाँ पे झूम खेती आप लोगों को यहाँ पे तैयार कर लेना है। और वाणिज्य कृषि का क्या असर है, ये भी आप लोगों को तैयार करना है। और ये भारत की मुख्य फसलों पर एक टिप्पणी करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक, अब जो हमारा यहाँ पर अगला लेसन है, यहाँ पर पांचवा लेसन है हमारा खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। क्या है, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। इसमें जो इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है और यहाँ पे टॉपिक आप लोग तैयार करना है। ये देखिए, लौ और अलौ खनिज, ये भी आप लोग तैयार करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये एक क्वेश्चन और आप लोगों को तैयार करना है। ये देखिए, खनिज संरक्षण की आवश्यकता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये दीर्घ में आता है 6 नंबर में। भारत में लौह अयस्क के वितरण पर प्रकाश डालिए, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और यह आप लोग तैयार कर सकते हैं। भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य क्या क्या बनाया गया है, क्या क्या नहीं, और प्रकाश डालना है। प्रगात्मक स्रोत और सौर ऊर्जा के ऊपर आप लोगों को विस्तार पूर्वक वर्णन करना है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग तैयार कर लिए। 4 से 6 नंबर आप लोगों के यहीं पक्के हो जाएंगे। ठीक, और जो छठा लेसन है हमारा विनिर्माण उद्योग, इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा आंसर है हमारे, जो कि पहला यहाँ पर है उद्योगों के वर्गीकरणों को आप लोग समझाइए। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग में आता है ये। और फिर यहाँ पे प्रदूषण के ऊपर आप लोगों को संक्षिप्त टिप्पणी करना है, ये कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आप लोग तैयार कर लिए। और सातवां जो हमारा लेसन है इंपॉर्टेंट, क्या है भाई, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। ठीक, जो कि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है हमारे यहाँ पर, जो कि पहला यहाँ पर है पाइपलाइन। क्या है भाई, पाइपलाइन का उपयोग क्यों किया जाता है भाई, इसको आप लोगों को संक्षिप्त पढ़ लेना है और इसके ऊपर प्रकाश डालना है, लिखना है। फिर सड़क परिवहन के 3 गुण आप लोगों को बताने हैं, या कोई 3 लाभ आप लोगों को बताने हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को यहाँ पर इसके बारे में पढ़ लेना है। और ये छोटा सा है, लेकिन 4 नंबर में जरूर आता है, 4 नंबर आप लोगों के पूरे पक्के हो जाएंगे। और जो यहाँ पर हमारा यहाँ पर इतिहास और भूगोल हमारा यहाँ पे हिस्ट्री ज्योग्राफी हम लोगों ने पूरा यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा बचा है सिविक्स और इकोनॉमिक्स हम लोग इसी वीडियो में कवर करते हैं, जो कि पहला लेसन है हमारा सत्ता की साझेदारी में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए उनको देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ये तैयार कर लेना है, सस्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, एक तर्क दीजिए। और गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को तैयार कर लेना है। और इसमें जो और आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, ये देखिए, आप लोगों को ये वाला तैयार कर लेना है और ये वाला तैयार कर लेना है। ठीक, दूसरा जो इंपॉर्टेंट लेसन है, दूसरा लेसन क्या भाई, संघवाद। इसमें जो इंपॉर्टेंट लेसन है आप लोगों को मैं बता देता हूँ। ठीक, देखिए, संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ठीक, और ये आप लोग कर लिए। दूसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार किया गया है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को तैयार करके जरूर जाना है। 2025 बोर्ड एग्जाम में 11 जनवरी को आप लोगों को मिल जाएगा
पूरे के पूरे यहाँ पे क्वेश्चन जो जो मैं बता रहा हूँ उसी टॉपिक पे आप लोगों को मिलेगा। जो तीसरा लेसन है यहाँ पर भाई जाति धर्म और अलैंगिक मसले। क्या भाई? जाति धर्म और अलैंगिक मसले। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे, ये देखिए पहला आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों को याद कर लेना है, ठीक, ये आप लोगों को याद कर लेना है। और धर्मनिरपेक्ष वाला भारत में क्या होता है यहाँ पर, हिंदू मुस्लिम एक ईसाई, यहाँ पर सिख ईसाई जो साथ में मिलकर रहते हैं, तो उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पे लिखना है। जो कि भारत बहुत ही महान देश है, तो इसके बारे में आप लोगों को लिख देना है और इसके बारे में आप लोगों को पढ़ भी लेना है थोड़ा बहुत, तभी आप लोग आंसर लिख पाएंगे, ठीक। और हम लोग चौथा लेसन हमारा जो है यहाँ पर राजनीतिक दल। क्या है भाई? राजनीतिक दल। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर भाई देख सकते हैं आप लोग, जैसे कि यहाँ पर ये देखिए, ये अपने से आप लोगों को लिखना है अपने प्रदेश के दो क्षेत्रीय दलों का उल्लेख कीजिए। जो कि पहला क्या भाई? समाजवादी पार्टी सपा के बारे में आप लोग लिख सकते हैं, ठीक। नहीं तो आप लोग ये लिख लिए राष्ट्रीय लोक दल। और क्या हो सकता है दूसरा आप लोग जो भी यहाँ जानते हैं, ठीक, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और अपने शब्दों में जो आप लोगों के प्रदेश में राष्ट्रीय दलें हैं तो उसके बारे में आप लोगों को लिखना है और उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा पढ़ाई करनी है, तभी आप लोग लिख पाएंगे। और अपने शब्दों में आप लोगों को अच्छे से लिखना है, जो लिखेंगे बस सही होना चाहिए। पांचवा जो लेसन है हमारा यहाँ पर लोकतंत्र के परिणाम। जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखिए भाई, इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा भारतीय लोकतंत्र की तीन विशेषताएं। ये आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। इसमें जो हमारा महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन है यहाँ पर, जैसे क्या है, मानव विकास सूचक, ठीक भाई। इसमें जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर आप लोगों को हेडिंग वाइज लिखना है। और इसके आगे जो यहाँ पर क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि इस प्रकार यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में अंतर आप लोगों को पढ़ लेना है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और विकासित देशों कि किन्हीं तीन प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग तैयार कर लेना है। और जो दूसरा लेसन है यहाँ पर इंपॉर्टेंट, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। क्या है भाई? भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10 के लिए, जो कि यहाँ पर मैं आप लोगों को कवर करवा दूंगा। ये देखिए भाई, कुछ इस तरह यहाँ पर लघु क्वेश्चन में पूछा जाता है 4 नंबर में। देखिए, आर्थिक क्रियाओं से क्या अभिप्राय है, प्रमुख आर्थिक क्रिया का वर्णन कीजिए और इसके ऊपर प्रकाश डालना है। और इसमें जो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार इस टॉपिक पे आता है क्वेश्चन, ये देखिए मनरेगा रोजगार में आप लोगों को करना है यहाँ पर। और 2005, ठीक, देखिए NREGA 2005 के उद्देश्य की व्याख्या करनी है आप लोगों को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर आप लोगों को यहाँ पर खुली बेरोजगारी, प्रचंड बेरोजगारी में बीच में विवाद करना है, मतलब कि अंतर लिखना है आप लोगों को, ठीक। आप लोगों को इसके ऊपर भी टॉपिक पे पढ़ाई कर लेनी है, तभी आप लोग लिख पाएंगे। अब चलते हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये देखिए अंतर संगठित और असंगठित क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर अंतर तैयार कर लेना है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए। हमारा जो तीसरा लेसन है यहाँ पर अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का है, मुद्रण। देखिए मुद्रा और शाख, जो कि इसमें यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मैं आप लोगों को इसी प्रकार आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए आप लोगों को पहला यहाँ पे आप लोगों को तैयार कर लेना है, जो कि है बैंकों की प्रमुख गतिविधियों का वर्णन करना है आप लोगों को, जो कि आप लोगों को भाई कुछ इस प्रकार आप लोगों को करना है। ये देखिए पॉइंट वाइज आप लोगों को करना है। और एक और क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लिए, भारतीय रिजर्व बैंक की महत्व, मतलब की विशेषताओं का वर्णन करना है आप लोगों का। जो चौथा लेसन हमारा कौन सा है भाई? व्यवसायीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या, देखिए व्यवसायीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे, जो देख लेते हैं यहाँ पर। ये देखिए पहला टॉपिक आप लोगों को विदेश व्यापार में आप लोगों को तैयार कर लेना है। इसमें आप लोग क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा, डेफिनेशन आप लोग तैयार कर लेना है। और व्यवसायीकरण से आप क्या समझते हैं, इसका अभिप्राय क्या है, ये भी आप लोग तैयार कर लिए। और भारत में विदेशी व्यापार की 3 विशेषताओं का उल्लेख करना है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिए जो पांचवा लेसन जो हमारा लास्ट लेसन है हमारा उपभोक्ता, देखिए उपभोक्ता अधिकार। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए पहला आप लोगों को दीर्घ में तैयार कर लेना है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और 6 नंबर में आ जाता है। और ये देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी 6 नंबर में आ जाता है। और ये 4 नंबर में जरूर आएगा। और एक ये वाला आप लोग तैयार कर लिए, एक ये और एक ये, 4 नंबर फिक्स हो जाएंगे। और एक ये तैयार कर लिए, एक ये तैयार कर लिए।
वेरी इंपॉर्टेंट है और 6 नंबर आप लोगों के यहाँ से पक्के हो जाएंगे। फिर उपभोक्ता के अधिकारों की व्याख्या कीजिए। देखिए उपभोक्ता के अधिकारों की व्याख्या कीजिए, इसको भी आप लोगों को यहाँ पे एकदम याद करके जाना है। ठीक, रट जाइए, ये वाला क्वेश्चन तो आप लोग रट जाइए क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और हर साल पूछा गया है। ठीक, अगली वीडियो आ जाएगी कि मानचित्र आप लोग किस तरह करेंगे और आप लोग ट्रिक के साथ कैसे मानचित्र आप लोग और मानचित्र मैप वर्क आप लोग किस तरह करेंगे, जिससे कि आप लोगों के 10 में से 10 नंबर पूरे पक्के हो जाएं। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बता दीजिएगा। मैंने इस वीडियो में आप लोगों के लिए क्लास 10 सामाजिक विज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्न एक ही वीडियो में आप लोगों का कवर हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक, 2025 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वीडियो आप लोग देख लिए। क्लास 10th में आप लोग टॉपर बन जाएंगे। 95% लाने से आप लोगों को कौन रोक सकता है। चलिए, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बता दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।